हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग फाइल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फाइल एलोकेशन मेथड। ठीक है, तो आपके पास कितने तरह के एलोकेशन मेथड हैं? कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन आप करते हैं, एक होता है लिंक्ड एलोकेशन, और नेक्स्ट है आपका इंडेक्स्ड एलोकेशन मेथड। ठीक है, तो पहली चीज़ तो फाइल एलोकेशन मेथड से मतलब क्या, आपके पास जो फाइल्स क्रिएट होती हैं, आपके पास जो सेकेंडरी स्टोरेज है डिस्क, आप इन फाइल्स को यहाँ डिस्क में किस तरीके से स्पेस प्रोवाइड करेंगे, इसी का डिस्कशन हम फाइल एलोकेशन मेथड्स के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे सिंपल मेथड है कंटिग्यूअस एलोकेशन, नेक्स्ट होगा आपका लिंक्ड एलोकेशन एंड इंडेक्स एलोकेशन। एक और डिटेल में डिस्कस करूँ तो आपका जो ये कंटिग्यूअस एंड लिंक्ड एलोकेशन है, ये आपको फाइल्स का सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है। मतलब फाइल्स का नहीं, हम जब फाइल को स्टोर करते हैं तो उसे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो जो फाइल के ब्लॉक्स हैं उनका सीक्वेंशियल एक्सेस आपका ये दोनों एलोकेशन मेथड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो लिंक्ड एलोकेशन है ये आपका डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसे करता है ये हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आपका आता है कंटिग्यूअस एलोकेशन। तो कंटिग्यूअस एलोकेशन में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि आपके पास जो फाइल है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी फाइल है आपके पास, से हमारे पास एक फ़ाइल है F1, आप जब इसको स्टोर करेंगे उसके पहले आप इसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में। और ये पार्ट का साइज़ क्या होगा, आप जानते हैं कि जो आपका डिस्क होता है आप उसे पहले ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद आप उसे सेक्टर्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप पूरी फाइल को तो एक सेक्टर में नहीं रख सकते, ये तो आपके फाइल के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो आपके पास ये जो सेक्टर है, इन सेक्टर साइज़ के अकॉर्डिंग हम अपने फाइल्स को छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि हम अपने फाइल्स को ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जहाँ पे डिस्क में स्टोर करने के लिए, दैट इज़ योर सेक्टर। तो सेक्टर के अकॉर्डिंग हमने फाइल्स को डिवाइड कर लिया। ठीक है, और अब ये जो फाइल है, जैसे मैंने इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया, ठीक है, तो ये जो फाइल के ब्लॉक हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है एंड सो ऑन BN अप। ठीक है, BN तक हमारे पास ब्लॉक्स हैं। तो ये सारे ब्लॉक्स को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करेंगे। जैसे हमारा ये डिस्क है, ठीक है, तो ये डिस्क में हमारे छोटे छोटे ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो इन ब्लॉक्स में हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे हमने यहाँ से स्टोर करना स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में या नेक्स्ट सेक्टर में हम B1 को रखेंगे, फिर B2 को रखेंगे, B3 को रखेंगे, B4 एंड सो ऑन। कंटिग्यूअस एलोकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, विद कंटिग्यूअस एलोकेशन मेथड अ यूजर मस्ट इंडिकेट द फाइल साइज बिफोर क्रिएटिंग द फाइल। फाइल को क्रिएट करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइल का साइज़ क्या है, उसी हिसाब से उसे स्टोरेज स्पेस दिया जाएगा। भाई आपका ये डिस्क है, आपका यहाँ वाला पार्ट फिल्ड है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कुछ पोर्शन बाकी है। तो अगर आपको साइज़ पहले से पता होगा तभी आप ये बता पाएंगे कि आप इसको कहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करेंगे। फाइन, सो विथ कंटिग्यूअस एलोकेशन मेथड यू हैव टू टेल कि व्हाट इज़ फाइल साइज। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। सो देन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च द डिस्क टू फाइंड द कंटिन्यूअस डिस्क ब्लॉक्स फॉर द फाइल। ठीक है, द डायरेक्टरी एंट्री इज इजी, इट कंटेन्स द इनिशियल डिस्क एड्रेस, कि आपने जो आपका डिस्क है वहाँ पे आप किस एड्रेस से फाइल को स्टोर करना शुरू कर रहे हैं और कितने डिस्क ब्लॉक्स आपको रिक्वायर्ड होंगे फाइल को स्टोर करने के लिए। ठीक है, देयरफॉर if the initial address is B and the number of blocks is n, then file will occupy blocks B+1, B+2 up to B+n-1। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक डिटेल्स हैं आपके कंटिग्यूअस एलोकेशन मेथड की। ठीक है, अब देखिए मेथड देख लीजिए। हमारे पास सपोज 4 फाइल्स हैं, 4 नहीं 5 फाइल है, फाइल B, C, D एंड D, ये सारी फाइल्स हैं। ठीक है, तो इनको हमने कैसे स्टोर किया है, इसका डायरेक्टरी से हमें क्लियर हो जाएगा कि इसका स्टार्टिंग ब्लॉक कौन सा है, 2। तो देखिए हमने और इसका लेंथ क्या है, 3, तो 2, 3 और 4, यहाँ तक हम किसको स्टोर करके रख रहे हैं, फाइल नंबर A को। कंटिन्यूएशन में ही देखेंगे। फिर आपका फाइल नंबर B की बात करें तो इसका स्टार्टिंग ब्लॉक कौन सा है, 9, और कहाँ तक मिलेगा, 5। ठीक है, एंड से हमें मतलब नहीं है, इन्होंने कह दिया कि लेंथ 5 है, मतलब कंटिन्यूएशन में जो 5 ब्लॉक्स हैं वो फाइल B के लिए अलॉटेड है। तो 9,
10, 11, 12, 13 यहाँ तक आपका फाइल बी एंड सो ऑन। इसी तरह सी आपका 18th लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, 18th ब्लॉक में स्टोर्ड है सबसे पहला वाला ब्लॉक, और उसके बाद आप इसको 8 ब्लॉक में कंटिन्यूएशन में इसको स्टोर कर रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए अलग अलग ब्लॉक्स को भी हमने यूज़ किया हुआ है कि आपका जो फाइल ए है आप इसे ग्रे कलर से रिप्रेजेंट या ऑफ वाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो फाइल बी है इसको ब्लू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सी को येलो से, और डी को रेड से एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच हो गया। सो सिंस द ब्लॉक्स आर एलोकेटेड कॉन्टिन्यूसली, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में अकर एंड कंपैक्शन में भी रिक्वायर्ड, क्योंकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। भाई देखिए आपने क्या किया कि ये इतना पार्ट आपने यहाँ पे ऑक्यूपाई किया, सपोज़ आपने 8 से कुछ को स्टोर करना शुरू किया और कुछ को 16 से स्टोर करना शुरू किया, और आपका यहाँ मान लो यहाँ तक सब फुल है। ठीक है, अगर आप सारे जितने भी ब्लॉक्स फ्री हैं, ठीक है, जैसे सारे ब्लॉक्स फ्री हैं और इन फ्री ब्लॉक्स को आप जो है आपके पास कोई फाइल आती है जिसकी साइज़ है मान लो 30 MB, ठीक है, तो आपके पास ये फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में ऐसे बिखरे हुए 30 MB ब्लॉक मतलब स्टोरेज स्पेस है। बट अगर आपको कंटिन्यूएशन में क्योंकि मेमोरी नहीं मिल रहा है, इसलिए आप उसे स्टोरेज एलोकेशन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ योर कंटिन्यूअस एलोकेशन, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, और यहाँ पे आपको कॉम्पैक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फाइन, ओके। सो आपके पास ड्रॉबैक्स क्या है, तो ये हमने एक ड्रॉबैक तो डिस्कस कर लिया है, क्योंकि एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होगा तो कॉम्पैक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि सपोज़ आप अपनी फ़ाइल ए जो है इसकी आप इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, इसकी साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम ये माने कि आप इसकी लेंथ को करना चाहते हैं 10, ठीक है, आप इसे 10 कंटिन्यूअस ब्लॉक्स में स्टोर करना चाहते हैं, तो देखिए 3 में ऑलरेडी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो अगर आप फाइल साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप और कंटिन्यूअस ब्लॉक्स को आप चाहते हैं एलोकेट करना किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जितना भी एलोकेशन कर रहे हैं वो इसी तरीके से कर रहे हैं हर फाइल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं लिंक्ड एलोकेशन। तो आपका लिंक्ड एलोकेशन भी एक्सेस मेथड की बात करें तो ये आपका कैसा एक्सेस प्रोवाइड करता है, सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हम लिंकलेस टाइप का अप्रोच, वहाँ पे देखो जो प्रीवियस मेथड है वहाँ पे हम एरे टाइप का अप्रोच ले रहे हैं कि आपके पास जो भी डेटा होगा आप उसे कंटिन्यूअस ब्लॉक्स में स्टोर करेंगे, ठीक है, आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस है। लिंक्ड एलोकेशन क्या होता है, यहाँ पे आप लिंक लिस्ट वाला फॉर्म स्टोर करेंगे। भाई हमने एक डेटा को, जहाँ हमें स्पेस फ्री मिला एक ब्लॉक में हमने डेटा रखा और उस डेटा के साथ हमने एक पॉइंटर लगा दिया कि जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। चलिए बहरहाल हम लोग देखते हैं कि क्या है। विद द लिंक्ड एलोकेशन अप्रोच डिस्क ब्लॉक ऑफ अ फाइल आर चेन टुगेदर विद अ लिंक लिस्ट, राइट। जैसा मैंने अभी बताया, द डायरेक्टरी ऑफ अ फाइल कंटेन्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट block and a pointer to the last block, and to create a file we create a new directory entry and the pointers are initialized to nil, and when a write occurs a new disk block is allocated and chained to the end of the list। तो ये वाला जो हम कह रहे थे ना कि फाइल साइज़ को इंक्रीज़ करने में हमें प्रॉब्लम होगी, तो लिंक लिस्ट को यूज़ करने से आपका एक तो जो आपके पास फ्रेगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो ख़त्म हो गई कि भाई जहाँ स्पेस मिलेगा आप वहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ लास्ट वाला जो ब्लॉक है वहाँ से एक पॉइंटर लगाया और जहाँ पे स्पेस मिला हमने वहाँ पे उसको डेटा को रख लिया, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि अगर आपको फाइल को एक्सपेंड करना है तो क्योंकि आपको कंटिन्यूअस ब्लॉक्स नहीं चाहिए तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी अब सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लिंक्ड एलोकेशन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, आप किसी फाइल ए को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, फाइल ए को स्टोर कर रहे हैं और आपके पास 5 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल है हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा फाइल बी है, वो फर्स्ट ब्लॉक में हमने सबसे पहले फाइल बी का पहला वाला पार्ट स्टोर करा, ठीक है, और जो सेकंड वाला है वो 8th वाले ब्लॉक में स्टोर है। तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ पे पॉइंटर लगाया, ठीक है, फिर 9th वाला जो अगला ब्लॉक है इसके लिए पॉइंटर को स्टोर करके रख रहा है, फिर जो 3rd वाला है वो 4th के लिए पॉइंटर रख रहा है और 4th वाला ये 5th के लिए पॉइंटर रख रहा है, और उसके हम जो लास्ट वाला ब्लॉक है उसका एड्रेस स्टोर करके रखें। अब डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ें हैं कि फाइल का नाम क्या है, ठीक है, और इसके साथ कि स्टार्टिंग ब्लॉक क्या है और लेंथ क्या है,
ठीक है, लेंथ और इसके अलावा लास्ट ब्लॉक क्या है, यहाँ पे लास्ट ब्लॉक कौन से वाले फील्ड में स्टोर्ड है, ये चीज़ें हम यहाँ पे डायरेक्टरी में स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, सो फाइल ब्लॉक्स आर चेन्ड इनटू अ लिंक लिस्ट एज वी कैन सी हियर। तो यहाँ पे देखिए आपने पॉइंटर मेंटेन करके रखा है डायरेक्टरी में कि स्टार्ट ब्लॉक को हम यहाँ देखिए पॉइंट करा रहे हैं ब्लू डॉटेड लाइन से, और ये जो लास्ट वाला है उससे भी हम यहाँ पे मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, एंड द डायरेक्टरी एंट्री हैज़ पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड लास्ट फाइल ब्लॉक्स। अपेंड इज़ डिफ़िकल्ट टू डू विदाउट द लास्ट पॉइंटर, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, लास्ट पॉइंटर को भी मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिंक्ड एलोकेशन। अभी भी आप ड्रॉबैक में एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि ये आपका रैंडम एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर सकता। जैसे आप रैंडम एक्सेस क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा, आप कहेंगे लिंक लिस्ट है, भाई हमारे पास जो डायरेक्टरी में हमें सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस मिल रहा है। ठीक है, आप स्टार्टिंग एड्रेस को पकड़ के आप नेक्स्ट ब्लॉक ऐसे मूव कर सकते हैं, पर क्या आप रैंडमली सेकंड ब्लॉक फाइल के सेकंड पार्ट पे या फाइल के थर्ड पार्ट पे मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपको यहाँ पे भी रैंडम एक्सेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है, फाइल साइज डज नॉट हैव टू बी स्पेसिफाइड, ओके, एंड नो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पे एक चीज़ मैं मॉडिफाई करूँगी, यहाँ पे आपको सिर्फ इसलिए ये चीज़ हाईलाइट की गई थी लेंथ, क्योंकि पिछले वाले से यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये बताने के लिए। अभी हमें फ़ाइल को यहाँ पे स्टोर करने की लेंथ को ज़रूरत नहीं है, हम ये दिखा रहे थे कि यहाँ पे पहले वाले मेथड मतलब कंटिन्यूअस एलोकेशन और लिंक्ड एलोकेशन में डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे हम स्टार्ट ब्लॉक को स्टोर कर रहे थे और लेंथ को स्टोर कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक को स्टोर करके रख रहे हैं। दिस इज़ द डिफरेंस इन द डायरेक्टरी ऑफ लिंक्ड एलोकेशन एंड कंटिन्यूअस एलोकेशन। ठीक है, अब चलिए एडवांटेज पे आते हैं। फाइल साइज डज नॉट हैव टू बी स्पेसिफाइड एंड देयर इज़ नो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, फाइन। एंड ड्रॉबैक्स क्या है, it does sequential access efficiently and is not for the direct access, okay। ये सिर्फ आपको sequential access प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने अभी बताया। each block contains a pointer wasting space, okay, and block scatter everywhere and a large number of disks may be necessary and reliability may be concern and क्यों ऐसा क्यों है, व्हेन इफ पॉइंटर इज़ लॉस्ट और डैमेज। ठीक है, अगर आपका कोई भी पॉइंटर आपका लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उस केस में आपकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। ठीक है, तो अगर गलती से भी अगर आपका कहीं पे भी एक भी जैसे कनेक्शंस हमने बना के रखे हैं ना कि भाई फाइल बी का जो फर्स्ट पार्ट है वो दूसरे का लिंक रखे हुए है, जो दूसरा है वो तीसरे का लिंक स्टोर करके रखे है, तीसरा वाला चौथे का, चौथा वाला पांचवे का, इस तरह से हमने लिंक्स को स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो अगर बीच में से कोई भी एक अगर ब्लॉक किसी वजह से डिस्क फेलियर या कुछ होता है, कोई भी एक ब्लॉक आपका मिस हो जाता है तो आपके पास एक्सेस का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। और नेक्स्ट हम आते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इंडेक्स्ड एलोकेशन। इंडेक्स एलोकेशन, यहाँ पे ईच फाइल हैज़ एन इंडेक्स ब्लॉक दैट इज़ एन एरे ऑफ डिस्क ब्लॉक addresses, okay, and the ith entry in the disk index block points to the ith block of the file, and a file's directory entry contains a pointer to its index. Hence the index block of an indexed allocation plays the same role as the page table, and it supports both the sequential and direct access without any external fragmentation। तो बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ, अभी तो मैंने ये स्लाइड्स को रीड ही किया है। देखिए इंडेक्स एलोकेशन क्या करता है, जैसे आप क्या करते हैं कि इंडेक्स बना के रखते हैं ना, आपके पास बुक होती है तो आप ईजिली आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी पॉइंट को एक्सेस कर पाएँ, आप उसके लिए एक स्टार्टिंग में एक इंडेक्स बना के रखते हैं ना। तो उसी तरह आपका ये जो मेथड है, ये जो इंडेक्स एलोकेशन मेथड है, ये क्या करता है, इन्होंने क्या किया, ये रैंडमली डेटा को स्टोर करा। जैसे मेरा ये डिस्क है, आपके पास फाइल के पार्ट्स थे, ठीक है, आपने फाइल्स के एक पार्ट को यहाँ ब्लॉक में रखा, यहाँ ब्लॉक में रखा, यहाँ ब्लॉक में रखा, यहाँ ब्लॉक। अब कौन से किस फाइल के कौन से पार्ट को आप कहाँ पे रख रहे हैं, उसके लिए आप एक इंडेक्स बनाते चलते हैं। जैसे हर एक फाइल का अपना एक इंडेक्स फाइल बनेगा। ठीक है, जैसे आपके पास फाइल ए के लिए एक अलग इंडेक्स फाइल बनेगी, फाइल बी के लिए आपके लिए एक अलग इंडेक्स फाइल बनेगी, फाइल सी के लिए आप एक अलग इंडेक्स फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक होकर बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये डिस्क है और आपके पास एक फ़ाइल है, ठीक है, फाइल ए,
ओके तो अगर आप, ये हमारे पास डिस्क में ब्लॉक्स हैं ढेर सारे, तो अगर आप एक फ़ाइल को उठाते हैं, आपने इसको मान लो ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप क्या करोगे, फाइल्स को रैंडमली जहाँ पे आपको डिस्क में स्पेस मिलेगा आप हर ब्लॉक में रखते जाओगे, ठीक है। और कहाँ पे चीज़ों को रख रहे हो उसको आप एक इंडेक्स मेंटेन करते जाओगे। जैसे हमने जो ब्लॉक 1 है फाइल का, उसको डिस्क के ब्लॉक नंबर 3 में रखा, ब्लॉक 2 को ब्लॉक 9 में रखा, ब्लॉक 3 को हमने ब्लॉक 11 में रखा। इस तरह से हम इंडेक्स बनाएंगे और इस इंडेक्स को भी हम यहाँ पे लाके रख देंगे, ठीक है। कहाँ पे, इसी ये जो आपके पास डिस्क ब्लॉक है, आपके इन्हीं डिस्क में से कहीं, मतलब इन्हीं डिस्क ब्लॉक्स में से कहीं किसी एक ब्लॉक पे हम इंडेक्स को रखेंगे और उस इंडेक्स, जिस ब्लॉक में आपने इंडेक्स को स्टोर किया है उसे हम डायरेक्टरी में स्टोर करेंगे। तो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। देखिए जैसे हमने क्या किया, हम फाइल बी का एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। फाइल बी को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो हमने एक पार्ट को यहाँ रखा, एक पार्ट को यहाँ रखा, एक पार्ट को यहाँ रखा, यहाँ रखा और यहाँ, और इसका सारा इन्फॉर्मेशन कि फाइल बी के किस पार्ट को हम कहाँ स्टोर करके रख रहे हैं। जैसे पार्ट 1 को हमने ब्लॉक 1 में रखा है, पार्ट 2 को 8 में रखा है, पार्ट 3 को 3 में रखा है, ठीक है, और 4 को 14 में रखा है, 5th को 28 में रखा है। ये हमारे इंडेक्स, ये हमारे ब्लॉक्स है, ठीक है। हमने कहाँ कहाँ स्टोर करके रखा है, हमने इंडेक्स बनाया और उस इंडेक्स को भी हम ये डिस्क के किसी एक ब्लॉक में स्टोर करके रख ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हम किसी फाइल का इंडेक्स हमने कौन से ब्लॉक में रखा है उसे हम यहाँ डायरेक्टरी में मेंटेन करके रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। अब सबसे आसान है, आपको सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस दोनों ही प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि हमने अलग से ही एक इंडेक्स बना रखा है। सीक्वेंस में हम रखेंगे पार्ट 1 इस डिस्क ब्लॉक में, पार्ट 2 इस डिस्क ब्लॉक में है, पार्ट 3 ये वाले डिस्क ब्लॉक में हमने इंडेक्स बनाया। इंडेक्स को हमने एक डिस्क ब्लॉक में स्टोर किया और किस डिस्क ब्लॉक में स्टोर कर रहे हैं उसको हम यहाँ डायरेक्टरी में मेंशन कर ले रहे हैं। तो अब जब भी आप आएंगे किसी फाइल को सर्च करने, एक्सेस करने, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, आप इंडेक्स पे जाएंगे। इंडेक्स पे जाइए, देखिए आपको कौन सा वाला ब्लॉक चाहिए, आप एक्सेस करिए और आपका काम आसान हो गया। तो ये हमारा है इंडेक्स एलोकेशन मेथड। तो this method suffers from the wastage of space and index block may not be fully used. Okay, so this may cause the internal fragmentation. मतलब यहाँ पे आइडिया है कि भाई आप यहाँ सबसे क्लियर बात है कि अगर आपने 5 फाइल बनाई, ठीक है, 5 फाइल्स को क्रिएट किया, ठीक है, तो हर एक फाइल के लिए आप अलग अलग इंडेक्स स्टोर करोगे अलग अलग ब्लॉक में। तो ये हो सकता है कि वो वाला ब्लॉक जहाँ पे आप इंडेक्स फाइल को स्टोर कर रहे हैं, जैसे ये जो येलो कलर से दिखा रहे हैं इंडेक्स फाइल है, ठीक है, वो वाला ब्लॉक में डिस्क का वो ब्लॉक जहाँ पे आप इंडेक्स फाइल को स्टोर कर रहे हैं, वो वहाँ पे आपको इंटरनल फ्रैगमेंटेशन मिल सकती है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ इंडेक्स टेबल डिटरमाइंस द साइज ऑफ file. So to overcome this problem we can have multiple index block and chain them into a linked list, okay, and have multiple index block but make them a tree just like the index access method and a combination of them, okay. So ये आपका index allocation method हो गया। और आप मतलब ये है कि जैसे आपके पास बहुत बड़ा सा इंडेक्स टेबल बन गया तो वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में तो आ नहीं सकता है ना। तो अगर आपका इंडेक्स वाला जो टेबल है या इंडेक्स फाइल बहुत बड़ी है और एक पर्टिकुलर ब्लॉक में नहीं आ सकती, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कह सकते हैं, लिंक लिस्ट वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स एलोकेशन, इंडेक्स एक्सेस मेथड में आप उसको लिंक लिस्ट वाला कंसेप्ट जो आपका लिंक्ड एलोकेशन मेथड था, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन हैव मल्टीपल इंडेक्स ब्लॉक्स बट मेक देम अ ट्री जस्ट लाइक द इंडेक्स एक्सेस मेथड, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंडेक्स एलोकेशन एंड वेरियस एलोकेशन मेथड। तो एक बार मैं कंक्लूड करूँ, सबसे सिंपल आपका है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन मेथड, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन मेथड में क्या हो रहा था, आपको कंसेक्यूटिव ब्लॉक में स्टोर करना है, जो जैसे आप एरे में करते हैं। फिर आपका आया कौन सा वाला,
लिंक्ड एलोकेशन में हम क्या कर रहे थे कि आपकी फ़ाइल को आप लिंक लिस्ट की तरह स्टोर कर रहे थे। फ़ाइल को पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक पार्ट, जैसे पहले पार्ट का हमने एड्रेस स्टोर किया डायरेक्टरी में, और उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है उनका हम पॉइंटर मेंटेन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ स्पेस भी हो रहा है। और जो आपके लिंक्ड एलोकेशन, जो सीक्वेंशियल एलोकेशन मेथड है, ये दोनों ही आपको सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। रैंडम एक्सेस आपको सिर्फ एक मेथड प्रोवाइड करता है, दैट इज़ इंडेक्स्ड एलोकेशन मेथड। ओके फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट एलोकेशन मेथड्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब